हम लोग कैपिलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे जो जनरली फ्लूइड में होता है। इट इज़ डिफाइंड एज फेनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ फॉल और लिक्विड सर्फेसेज इन अ स्मॉल ट्यूब रिलेटिव टू एडजेसेंट लेवल ऑफ लिक्विड व्हेन ट्यूब इज़ हेल्ड इन वर्टिकली। इसका मतलब कैपिलैरिटी एक लिक्विड में एक फिनोमेना होता है जिसमें मतलब जैसे कि ये एक बीकर है जिसमें एक लिक्विड भरा हुआ है और इसमें एक जब स्मॉल डायमीटर का कोई भी एक ट्यूब इसमें इंसर्ट किया जाता है तो इसका जो लिक्विड होता है ये कुछ इस फ्री सरफेसेस से ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, ऊपर की ओर आने लगता है कुछ एज तक। ये ऐसा एक फिनोमेना होता है कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स के कारण ऐसा होता है। तो इस जब ये फ्री सरफेसेस से कुछ ऊपर तक जब हमारा लिक्विड चढ़ जाता है तो इसे कैपिलरी राइज कहते हैं। और जब ट्यूब डालने पे वो कुछ उसका लिक्विड मतलब फ्री सरफेसेस से नीचे तक रह जाता है तो उसे कैपिलरी डिप्रेशन बोलते हैं। कैपिलैरिटी राइज हमेशा वेटेड लिक्विड में ही पाया जाता है। वेटेड लिक्विड में हमेशा राइज देखने को मिलता है और नॉन वेटेड में हमको डिप्रेशन और फॉल देखने को मिलता है। डिप्रेशन या फॉल दोनों कुछ बोल सकते हैं इसे। डिप्रेशन में क्या होता है, जैसे कि ये आपका फ्री सरफेस है, जब इसमें हम ट्यूब डालेंगे तो जब इस ट्यूब के अंदर जो हमारा लिक्विड है ये फ्री सरफेस से कुछ एज तक नीचे ही रह जाता है। जैसे मान लेते हैं इसमें हम मरकरी भरे हुए हैं और ट्यूब डालते हैं तो इसमें जो मरकरी होता है ये पूरा ऊपर की ओर तक इस लेवल तक नहीं चढ़ पाता है, कुछ नीचे तक ही रह जाता है ड्यू टू कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स के कारण। और इस वेटेड लिक्विड हमारा कुछ हाइट तक ऊपर तक चढ़ जाता है। जो वेटेड लिक्विड जैसे वाटर और ग्लास में हम जब ये ट्यूब डालेंगे तो हमारा लिक्विड कुछ फ्री सरफेस से कुछ एज हाइट तक ऊपर आ जाता है। कैपिलैरिटी इसे राइज बोलते हैं। जैसे ये एक बीकर है जिसमें वाटर फिल है और ये एक ट्यूब डाला हुआ है और इसका ये ऊपर सरफेस है और लिक्विड यहाँ तक फिल है और ये कुछ ऊपर हाइट एज तक चला गया है। आर रेडियस ऑफ कैपिलैरिटी ट्यूब है, ट्यूब का ये रेडियस आर दिया हुआ है, स्मॉल आर। अब कैपिलरी राइज और डिप्रेशन दोनों का एक ही फार्मूला होता है। जब हमारा किसी भी चीज़ का यदि कैपिलैरिटी राइज और कैपिलैरिटी फॉल यदि हमको फाइंड करना हो तो वो हम जो हमको एच फाइंड करना है उसका फार्मूला होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा रो जी डी, जहाँ सिग्मा सरफेस टेंशन, रो मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड या नॉर्मल डेंसिटी और डी आपका डाया ऑफ कैपिलरी ट्यूब, जो हम कैपिलरी ट्यूब डाले हैं उसका ये डायामीटर डी। जब ये सब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा और जब हम एच फाइंड करना हो तो ये फार्मूला में पुट कर देते हैं। और कुछ हमें पॉइंट याद रखना होता है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री फॉर द वाटर ग्लास लिक्विड। जब वो क्वेश्चन में यदि वाटर और ग्लास का रहे तो वहाँ पे हम लोग थीटा का वैल्यू 0 रख देते हैं, मतलब कॉस थीटा 0 इज इक्वल टू 1। यदि एच जी और मरकरी और ग्लास का हो तो हम थीटा का वैल्यू 128 डिग्री देते हैं, मतलब कॉस 128 डिग्री का वैल्यू निकाल के इस फार्मूला में हमको पुट करना होगा।